जैन मंदिर में दर्शन के बहाने एक बदमाश ने प्रतिमा पर लगा सोने का हार और चांदी का सिद्ध चक्र चोरी कर भाग गया। घटने की खबर मिलते ही सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। रतलाम जिले के पिपलोदा थाना क्षेत्र के सुखेड़ा में नीम चौक स्थित भगवान आदिनाथ जैन मंदिर के पुजारी विशाल ने बताया कि वह दोपहर बाद मंदिर की साफ सफाई कर ऊपरी मंजिल पर पहुंचा। तब घंटी बजने की आवाज सुनकर वापस नीचे आया। तब एक युवक दर्शन करके जा रहा था। इसी बीच देखा कि भगवान की प्रतिमा के गले का 16 ग्राम सोने का हार और समीप में रखा चांदी से बना 250 ग्राम का सिद्ध चक्र गायब था। और घटना से घबराए पुजारी विशाल ने श्री संघ अध्यक्ष बाबूलाल शेखावत सहित समाज जनों को दी। इस सनसनीखेज चोरी की खबर मिलते ही श्री संघ अध्यक्ष शेखावत, ग्राम पंचायत सरपंच महावीर मेहता, सुशील चंद्रावत, नवकार मेहता, महावीर जैन, राजकुमार गांधी, मनोज गांधी, मुरली गांधी, अवध नारायण, आशीष जैन सहित बड़ी संख्या में समाज के वरिष्ठ जन मंदिर पहुंचे। सुखेड़ा चौकी प्रभारी राजू मखौड़ा, आरक्षक विजयपाल सिंह सिसोदिया, जितेंद्र माली, प्रेम मीना मौके पर पहुंचे और वारदात की वरिष्ठ अधिकारियों को देने पर जावरा एसडीओपी संदीप मालवी, पिपलोदा थाना प्रभारी रमेश कोली भी सुखेड़ा पहुंचे तथा घटनास्थल का मौका मुआयना करते हुए आसपास के घरों पर लगे सीसीटीवी कैमरे खंगाले तथा पूछताछ करने पर पता चला कि बदमाश ने मंदिर के सामने लगी दुकान से एक हार खरीदा, फिर मंदिर में गया। वारदात की गहन छानबीन में एक चौंकने वाली बात सामने आई कि बदमाश ने मंदिर में प्रवेश के बाद फूलों का हार प्रतिमा के सामने रखे पाटली पर रखते हुए साथ में एक 10 रुपए का नोट छोड़ गया, जिस पर लिखा था यह चोरी नहीं हुआ है। 15 जुलाई को रतलाम पोस्ट ऑफिस पर आपको रकम वापस मिल जाएगा। अगर पुलिस को बताया तो ठीक नहीं होगा। पुलिस अधिकारियों ने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण कर आवश्यक साक्ष्य जुटाए तथा आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालते हुए पुलिस मामले के हर पहलू की जांच कर रही है और अज्ञात आरोपी की तलाश शुरू की। भागीरथपुरा क्षेत्र स्थित MR4 रोड पर परसों रात हुई कैंटीन संचालक हत्याकांड के पुलिस ने गुत्थी सुलझाते वारदात को अंजाम देने वाले नाबालिग और उसके साथी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों ने लक्ष्मीबाई नगर रेलवे स्टेशन की पार्किंग के ठेके विवाद में हत्याकांड को अंजाम दिया। एडिशनल डीसीपी ने बताया कि 19 जून की रात्रि को विशाल उर्फ नानू पिता मुकेश वर्मा निवासी भागीरथपुरा पर 2 लोगों ने चाकुओं से हमला कर दिया था, जिसमें विशाल ने अस्पताल में दम तोड़ दिया था। मामले में हत्या का प्रकरण दर्ज कर घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे खंगाले तो आरोपी विशाल पर चाकू से हमला करते नजर आए। फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाशी के लिए टीम गठित की गई। वहीं टीम ने हत्याकांड के महज चंद घंटों के भीतर हत्याकांड को अंजाम देने वाले नाबालिग निवासी भगत सिंह नगर और उसके साथ सुमित पिता शिवलाल हिरवा निवासी भगत सिंह नगर को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि मृतक से रेलवे स्टेशन की पार्किंग के ठेके को लेकर विवाद चल रहा था। घटना दिनांक को विवाद बढ़ा था तो सुमित ने विशाल उर्फ नानू को पकड़ लिया और नाबालिग ने उस पर चाकू से ताबड़तोड़ वार कर दिया। पुलिस ने घटना प्रयुक्त चाकू भी आरोपियों से बरामद कर लिया है। वाणगंगा के अंतर्गत एक चौकी भागीरथपुरा है और इसमें घटना 2-3 दिन पुरानी है, जब लगभग 11:30 बजे के आसपास एक घटना हुई थी, जिसमें दोनों ही जो आरोपी और फरियादी एक दूसरे को जानते थे और इसमें लेकिन उनके चूंकि पिता और उनकी बहन के बीच में आपसी कुछ संबंधों को लेकर के दोनों पक्षों में कुछ विवाद था। इस आधार पर विशाल और जो नानू वर्मा था उसको जो सुमित था उसने और इसको एक और साथी था उसने चाकू मारे थे। बाद में जो विशाल और नानू वर्मा को जब MIH में एडमिट किया गया तो वहाँ उसकी डेथ हो गई। पुलिस ने इस मामले में 103 BNS हत्या का मामला दर्ज किया था और इसमें दोनों आरोपियों की तलाश करते हुए आज पुलिस ने दोनों जो आरोपी हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। फिलहाल इस मामले में और पूछताछ की जा रही है और जो इसके बाद सीजर है, जो चाकू है, वो भी इसमें जब्त किया जा रहा है। सर एक बाइक भी जब्त हुई है। हाँ, इसमें घटना में चूंकि उस समय आरोपी घटना से मोटरसाइकिल से आए थे, इसलिए घटना के दौरान क्लिक की गई जो मोटरसाइकिल और चाकू जब्त किया गया। सर वो दोनों बालिग है या एक नाबालिग? इसमें जो सुमित है वो बालिग है और इसका एक साथी है वो माइनर है और दोनों ही उस समय घटना के दौरान मौजूद थे। बड़वानी में अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना अमृत संघ द्वारा 20 जुलाई को अंजड़ नगर में पहली बार भगवान जगन्नाथ, बलभद्र एवं सुभद्रा की भव्य रथ यात्रा निकाली जाएगी। यात्रा को लेकर इस्कॉन के श्रद्धालु और सनातन समाज में उत्साह का माहौल है। जगन्नाथ रथ यात्रा विश्व प्रसिद्ध धार्मिक आयोजनों में से एक है, जिसकी परंपरा मूल रूप से ओडिशा के जगन्नाथ मंदिर से जुड़ी है। रविवार रात 11 बजे तक यात्रा का प्रचार प्रसार करने पहुंचे श्रद्धालुओं ने कीर्तन कर यात्रा का प्रचार कर श्रद्धालु से यात्रा में सम्मिलित होने का आह्वान किया।
दरअसल वर्ष 2026 में प्रमुख जगन्नाथ रथ यात्रा 16 जुलाई से प्रारंभ हो रही है। आयोजकों के अनुसार यात्रा में भगवान जगन्नाथ के रथ को श्रद्धालु रस्सियों से खींचेंगे तथा पूरे मार्ग में हरिनाम संकीर्तन, भजन कीर्तन और प्रसादी वितरण किया जाएगा। यात्रा का उद्देश्य सनातन संस्कृति, भक्ति और आध्यात्मिक चेतना का प्रसार करना है। इस्कॉन पदाधिकारियों ने सभी धर्म प्रेमी नागरिकों से इस ऐतिहासिक आयोजन में अधिक से अधिक संख्या में शामिल होकर भगवान जगन्नाथ का आशीर्वाद प्राप्त करने की अपील की है। यात्रा की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं तथा विभिन्न समितियों का गठन कर व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा रही हैं। हरे कृष्णा। अंजड़वासी तैयार हो जाइए। जगन्नाथ रथ यात्रा 20 जुलाई सोमवार को आपके शहर में जगन्नाथ जी अपने भव्य रथ पर सवार होकर आ रहे हैं। आप सबको उनके स्वागत के लिए तन मन और धन से तैयार रहना है। जगन्नाथ महाप्रभु की जय। भाई साहब, यात्रा कहाँ से कहाँ तक रहेगी? ये रथ यात्रा स्टार्ट होगी अंजड़ के जो बस स्टैंड से स्टार्ट होगी और उसके बाद मुख्य मार्गों से निकलते हुए अब उसका समापन हो सकता है अन्नपूर्णा मंदिर में अब भगवान अपने गंतव्य तक पहुंचेंगे। आप लोग कहाँ से आए हो? हम इस्कॉन बड़वानी से आए हैं और ये जो जगन्नाथ आ रहे हैं वो भी इस्कॉन बड़वानी के हैं और जो रथ आ रहा है हमारा भव्य 21 फीट का रथ आएगा और वो आएगा हमारा धार से, जो भगवान के लिए हमारे एक भक्त ने उनको डोनेशन में दिया है। ये अंजड़ नगर पहली बार भ्रमण रहेगा कि इससे पहले हो चुका है? बड़वानी में हमारा ये चौथी बार रथ यात्रा हो रही है और अंजड़ के लिए, अंजड़ के भक्तों के लिए पहली बार ये सौभाग्य मिल रहा है। आप कितने लोगों के साथ में आज प्रचार प्रसार कर रहे हैं? आज तो हम 6-7 लोग ही आए हैं, पर अगली बार हम और ज़्यादा बड़ी टीम लेके आएंगे। ये रेगुलर प्रचार चलता रहेगा आपका? हाँ, हमारा 20 जुलाई तक लगातार प्रचार होगा और इसमें जो भी भक्त सहयोग देना चाहते हैं वो इस्कॉन बड़वानी की वेबसाइट पे जाके भी देख सकते हैं और हमारे नंबर पे हमारे से भी संपर्क कर सकते हैं। बदनावर कस्बे में हुई लाखों रुपए की सनसनीखेज नकबजरी का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है। पुलिस ने राजस्थान के एक अंतर्राज्यीय चोर गिरोह के 5 सदस्यों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से करीब 40 लाख रुपए मूल्य का सोना, चांदी और अन्य चोरी का माल बरामद किया है। पुलिस की इस कार्रवाई में सीसीटीवी फुटेज, टोल नाकों की निगरानी और मुखबरी तंत्र की अहम भूमिका रही। देखिए हमारी ये विशेष रिपोर्ट। बदनावर में 2 और 3 जून की दरमियानी रात हुई बड़ी नकबजनी की घटना ने पूरे क्षेत्र में सनसनी फैला दी है। अज्ञात बदमाशों ने एक मकान का ताला तोड़कर लाखों रुपए के सोने चांदी के आभूषण और नकदी पर हाथ साफ कर दिया। घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक सचिन शर्मा स्वयं मौके पर पहुंचे और जांच के लिए विशेष टीम का गठन किया। पुलिस टीम ने बदनावर, लेबड़ और नया गांव हाईवे सहित विभिन्न स्थानों के सीसीटीवी कैमरों की बारीकी से जांच की। इस दौरान एक संदिग्ध स्विफ्ट कार की गतिविधियां सामने आई, जिसने पुलिस को राजस्थान के गलियाकोट तक पहुंचा दिया। जांच में खुलासा हुआ कि आरोपियों ने वारदात के बाद वाहन की नंबर प्लेट तक बदल दी थी ताकि पुलिस को गुमराह किया जा सके, लेकिन लगातार तकनीकी निगरानी और मुखबरों से मिली सूचना के आधार पर पुलिस ने राजस्थान में दबिश देकर 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में आरोपियों ने बदनावर में चोरी की वारदात को अंजाम देना स्वीकार किया। उनके कब्जे से लक्ष्मी जी की सोने की मूर्ति, सोने के चेन, हार, कंगन, अंगूठियां, झुमके सहित करीब 300 ग्राम सोना और लगभग 2 किलोग्राम चांदी के आभूषण एवं पूजन सामग्री बरामद की गई। बरामद माल की कुल कीमत 40 लाख रुपए बताई जा रही है। हालांकि इस मामले में 2 आरोपी अभी भी फरार हैं, जिनकी तलाश जारी है। बदनावर पुलिस की इस बड़ी सफलता को लेकर क्षेत्र में पुलिस टीम की सराहना की जा रही है। देखिए, थाना बदनावर क्षेत्र के अंतर्गत 2 जून की रात में एक फरियादी ने रिपोर्ट किया कि उसके घर से एक नकबजनी की घटना में बड़ी मात्रा में सोना, चांदी और नकद गया है। तत्काल पुलिस ने इस पर अपराध पंजीबद्ध किया गया। पुलिस अधीक्षक महोदय ने घटना की गंभीरता को देखते हुए मौके का निरीक्षण किया गया। एसआईटी गठित की गई और एसआईटी ने इसमें अपने जो घटनास्थल के आसपास जब निरीक्षण किया, देखा तो पाया कि घटगारा के पास ही पेट्रोल पंप के पीछे जो है एक संदिग्ध इनको पल्सर मोटरसाइकिल मिली, जो लगा कि संभवतः ये घटना में प्रयुक्त किया और आरोपी यहीं से फरार हुए। जब उसी को आगे और उस क्रम में आगे बढ़ते हुए इन्होंने जो इंदौर और नीमच की तरफ जो जाने वाले हमारा पब्लिक ट्रांसपोर्ट था उसको चेक किया। वहाँ पे एक स्विफ्ट कार संदिग्ध मिली जो कि राजस्थान पासिंग की गाड़ी, तो उसको ट्रैक करते हुए उसका पूरा रूट जब इन लोगों ने चेक किया तो रतलाम, नामली, जावरा होते हुए जो पिपलिया प्रतापगढ़ की तरफ जाना दिख रही है। जो सीसीटीवी कैमरास थे जो टोल के और मार्ग के,
उस आधार पे जब वो गाड़ी को चेक करा तो वहाँ पे ये देखा कि यही संदिग्ध गाड़ी का नंबर प्लेट आगे चलकर चेक किया है और नोट में इन्होंने अपनी गाड़ी को राजस्थान से जो है गुजरात पासिंग बनाया। इसमें जो ये जिसके नाम से रजिस्टर्ड थी गाड़ी उसको जब चेक करा तो उसमें रघुवीर जो कि राजस्थान गलियाकोट का निवासी था तो उसका नाम आया और उसी आधार पे जब इन्होंने गलियाकोट में हमारी टीम ने दबिश दी, वहाँ पे चेकिंग की, स्थानीय मुखबिर तंत्र ने जब बातचीत करी तो पता चला कि ये और इसका पूरा परिवार पूर्व में भी इस प्रकार की घटनाओं में ये लोग लिप्त रहे हैं और चोरी नकबजनी की इनकी शोहरत है। न केवल मध्य प्रदेश पुलिस बल्कि दिल्ली, गुजरात, आसपास राजस्थान और महाराष्ट्र, उत्तराखंड पुलिस को भी इनकी तलाश है। मतलब कितने आरोपी भी गिरफ्तार हुए हैं और कितने बाकी है? वर्तमान में 5 आरोपीगण पुलिस हिरासत में हैं और 2 फरार। कितने का माल बरामद कर लिया? 40 लाख का कुल मशरूका जब्त किया है। आपका नाम? पारुल बेलापुत्र, एडिशनल एसपी धार। से इस पूरे गैंग तक पुलिस पहुंची? अभी तक इसमें हमने 5 आरोपी को गिरफ्तार किया है, 2 अभी और हम तलाश कर रहे हैं और भी संभवतः आरोपी बनने की कोई संभावना है। पहले भी इन्होंने इस अपने एरिया में वारदात की? इसके पहले मध्य प्रदेश में इनके द्वारा रतलाम में डीपी ज्वेलर्स के यहाँ जो बड़ी चोरी हुई थी 2 किलो सोने की, वो इनके द्वारा की गई है और देवास वहाँ इनके द्वारा एक बड़ी चोरी की गई है। तो इनके द्वारा देश में तो मेरे जानकारी में 2-3 चोरियाँ, बाकी गुजरात में, महाराष्ट्र में, हरियाणा में, उत्तराखंड में सभी जगह इनके द्वारा चोरियाँ की गई। सभी बाहर के हैं या यहाँ का भी कोई नहीं, अभी तक पूर्ण विवेचना में कहीं भी लोकल का कोई इन्वॉल्वमेंट होना सामने नहीं है। सब सारा माल बरामद कर चुके हैं कि कुछ बकाया अभी 2 आरोपी फरार है, उनसे जो भी रिकवरी होगी अभी बाकी है। सर, इन्होंने जो अग्रवाल जी का मकान टारगेट किया था, क्या उद्देश्य रहा इसके पीछे? किस प्रकार मालूम पड़ा कि ये बड़ा मकान है या बड़ा माल मिले? इनके द्वारा अग्रवाल जी का मकान कोई टारगेट नहीं किया गया था, इनके द्वारा सिर्फ बदनावर कस्बा टारगेट किया गया था जो इनके द्वारा पहले कभी देखी गई है। तो एक सम्राट कस्बा है जहाँ हमें अच्छी माल मशरूका मिल सकता है। बस इनकी मॉडस ऑपरेंडी है कि ये सुबह के टाइम आते हैं जब अमूमन पुलिस का मूवमेंट भी कम होता है और कहीं भी हम ताला तोड़ते हैं या कुछ चोरी करते हैं तो आदमी को शंका नहीं होती। तो ये उसी समय आए थे, सुबह 5-6 बजे चोरियाँ कर रहे थे। पहले जैसे आपको पता ही कि इन्होंने पहले अणुनगर में प्रयास किया, वहाँ से 10 हज़ार की चोरी इन्होंने की, वहाँ से फिर भागे हैं। तो राजेश अग्रवाल जी के घर को ताला लगा मिला है तो इन्होंने वहाँ चोरी की, बाकी टारगेट कोई वो नहीं। अणुनगर का भी माल बरामद हुआ? अणुनगर टीम ने जो इस संबंध में अपने प्रयास करते हुए सबसे पहले घटनास्थल का निरीक्षण किया, जिसमें उन्होंने देखा कि घटगारा के पास पेट्रोल पंप के पीछे मतलब खेत में एक संदिग्ध मोटरसाइकिल इन लोगों को मिली। उसके माध्यम से उन्होंने ये अंदाज़ा लगाया कि ये जो है इंदौर या नीमच की तरफ के आसपास कहीं अपराधी गए हैं। इस आधार पर इंदौर नीमच की ओर जाने वाले जितने भी जो लोग हमारे परिवहन रहता है उनके सभी बसेस और वाहनों को चेक करा। इसी क्रम में एक संदिग्ध स्विफ्ट कार जो कि राजस्थान पासिंग थी वो पुलिस को मिली। इस स्विफ्ट कार को ट्रैक करते हुए जो संदिग्ध जो रूट था उसके पूरे CCTV चेक किए गए, जिसमें इसका रूट हम लोगों ने पाया कि ये रतलाम, नामली और जावरा से होते हुए पिपलौदा, प्रतापगढ़ गई है ये कार। और वहीं पर जो ग्राम अरनौत था वहाँ पर उसकी नंबर प्लेट चेंज की गई है। जो ये राजस्थान पासिंग थी इसको गुजरात पासिंग की एक नंबर प्लेट लगाया गया है। इस जो नंबर प्लेट था इसको चेक करते हुए जो रघुवीर करके जिसके वाहन मालिक का नाम है इसको सर्च करते हुए जब पुलिस गलियाकोट पहुँची तो वहाँ पे ये जानकारी मिली कि आरोपी ये रघुवीर और इसका पूरा परिवार, रिश्तेदार, ये सब इसी प्रकार की चोरी नकबजनी की घटनाओं की इनकी शोहरत है कि इस प्रकार की घटनाएं इन्होंने पूर्व में भी की हैं। इसमें न केवल मध्य प्रदेश पुलिस को बल्कि राजस्थान, दिल्ली और गुजरात पुलिस को भी आरोपीगण की तलाश है। इसके लिए टीम ने जो है वहाँ पे रहकर स्थानीय मुखबिर तंत्र को सक्रिय किया गया और उसके बाद जो है संबंधित घटना में जो अन्य लोगों की संलिप्तता थी उनको गलियाकोट से अन्य 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने इसके लिए राजस्थान और गुजरात के नडियाद और वडोदरा में भी दबिश दी। इसी आधार पर जो है 5 आरोपी जो पुलिस ने हिरासत में लिए, पूछताछ में उन्होंने 2 जून की घटना को स्वीकार किया और पुलिस ने उनके कब्जे से लगभग 40 लाख का मशरूका जब्त किया है। इस समय सभी जो हैं ये सिकलीगढ़ के लोग हैं और
इंदौर क्राइम ब्रांच ने नीट की परीक्षा का फर्जी पेपर बेचने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने सोशल मीडिया पर 50 से 100 रुपए कीमत में फर्जी पेपर 30 से 35 छात्रों को बेच दिया। इंदौर क्राइम ब्रांच में अक्षय मालवीय नामक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जो अपने सोशल मीडिया पर फर्जी पोस्ट डालकर छात्रों को पेपर उपलब्ध कराने का दावा कर रहा था और उसने ऑनलाइन पैसे लेकर करीब 30 से 35 छात्रों को अपना शिकार बनाया। क्राइम ब्रांच के मुताबिक आरोपी अक्षय मालवीय इंदौर के लॉ कॉलेज में फर्स्ट ईयर का छात्र है, जिसने लोगों को बेवकूफ बनाकर ChatGPT के माध्यम से एक नकली पेपर तैयार कर अपनी फॉलोअरशिप बढ़ाने के लिए उसे 50 से 100 रुपए में बेच दिया। क्राइम ब्रांच आरोपी से और पूछताछ कर रही है। देखिए, नीट के नाम पर ChatGPT से क्वेश्चन बना करके और लोगों को गुमराह करके भ्रमित करके ये बता करके कि ये नीट के पेपर हैं, इस तरह से ये बेच रहे थे। कहीं किसी को 50 रुपए में, किसी को 100 रुपए में, ऐसे 23-24 लोगों को इस तरह के फर्जी पेपर बांटने की शिकायत आई थी, जिस पर से सोशल मीडिया के माध्यम से और अन्य एजेंसीज़ के माध्यम से इसकी सूचना मिली थी, जिस पर से क्राइम ब्रांच इंदौर द्वारा इसको उठाया गया, जिसका नाम अक्षय मालवीय है। और इसके खिलाफ हमने 318(4) और BNS और 66D एक्ट के तहत प्रकरण पंजीबद्ध करके इस पर कार्रवाई की जा रही है। इसका कोई नेटवर्क नहीं है। अभी ये सिंगल हैंडेडली ये जो है इंस्टाग्राम में इसने इस तरह के पोस्ट किए थे, इंस्टाग्राम अकाउंट भी इसका ब्लॉक कर दिया गया है। और अब इस पे इसके द्वारा जो इसका अकाउंट है उस पर देखा जा रहा है, लगभग 25 से 30 हज़ार रुपये इसके अकाउंट में पैसे आए हैं। लगभग 23-24 लोगों के साथ में इस तरह से इसने फर्जी पेपर जारी करके और पैसे कमाए हैं, ये अभी जानकारी मिली। इंदौर में ही रहता है, ये कनाडिया क्षेत्र में का रहने वाला है और इसको यहीं इंदौर से उठाया गया। इससे एक ये कहीं से नहीं, ये खुद ही इसने इंस्टाग्राम में इस तरह का एक लेख लिखा था और इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि इससे व्यूअर्स बढ़ जाएंगे उसके, और साथ में इसने ये बताया कि ये नीट के लिए ये क्वेश्चन पेपर हैं, और ऐसा बता करके उसने लोगों को भ्रम में डाल करके ChatGPT से वो क्वेश्चन पेपर बना करके और इसने ये लोगों को 40-50 रुपए में बेच रहा था।